देखिए ऐसा है, एक मैच्योर इंसान को 18 साल की उम्र के बाद, 12 साल की उम्र के बाद, 12, 15, 18 के बाद दो गोली 3 बार खानी चाहिए। अगर पैसे की चिंता नहीं की जाए तो, अगर पैसे से ज़्यादा शरीर की कीमती ऐसा समझ में आए तो दो गोली 3 बार लगातार खाते रहो, लाइफ टाइम खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई लाइफ टाइम नहीं खाना है तो मैं कहूँगा साल में 4 बोतल खाओ। 1 बोतल खाओ फिर उतना ही गैप रखो, 1 बोतल खाने को जितना हुआ फिर लगा। 2 बोतल खा लीजिए 1 महीने में, 1 महीना मत खाइए। दो गोली 3 बार, जब एक गोली 15 दिन में खत्म। 1 महीना खाओ, 1 महीना मत खाओ, या 15 दिन खाओ, 15 दिन मत खाओ, या तो 1 महीना खाओ, 2 महीना मत खाओ, लेकिन खाओ जरूर। क्योंकि देखो एक सिंपल है, जब पैदा हुए 3 दूध मिला। आपको पता है मैकेनिज्म ईश्वर ने कैसी बनाई है? बच्चा अगर पैदा हुआ, अगर वो रोया नहीं तो उसका जीवन शुरू नहीं होगा। अगर उसको माँ का दूध नहीं मिला तो भी जीवन शुरू नहीं होगा। दोनों घटना कंपलसरी है, रोना भी चाहिए, माँ का दूध भी चाहिए। पहले रोता है, फिर माँ का दूध मिलता है। जैसे दूध मिलता है, बॉडी के 50 ऐसे फंक्शन होते हैं जो चालू नहीं है। दूध जैसे टंग पे लगता है, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर को पासवर्ड मिल गया, सॉफ्टवेयर रन हो गया, ऐसे बॉडी के 50 फंक्शन चालू होते हैं। तो ऐसे 50 फंक्शन कहीं बंद हो चुके होंगे आपके मॉलिक्यूल वीक होने से। जैसे आप कॉफी शुरू होते हैं, आप बोलोगे मैं तो बड़ा हेल्दी हूँ, मुझे कैसा पता चले? क्वेश्चन वेरी सिंपल। आप एक काम करो, 6 माला चढ़ लो सीढ़ी, देखो आपको कैसा लगता है। और दो गोली 3 बार खाना शुरू करो और 5वें दिन चढ़ के देखो, 24 गोली पेट में जाने के बाद, 24, 25, 30 गोली जाने के बाद चढ़ के देखो कैसा लगता है। डिफरेंट और तरीका है। आप सिर्फ वो लिपिड प्रोफाइल चेक कर लो, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, जो भी आपका है। गोली खाना शुरू करो, दो गोली 3 बार, 10 दिन बाद चेक करो, जहाँ पे भी होगा उससे बेटर रिपोर्ट आएगा। कई तरीके ऐसे हैं इसको फाइंड आउट करने के। बहुत तरीके सर कार्डियोमायोपैथी वगैरह से सुनाते कभी कहीं? हाँ, कार्डियोमायोपैथी वगैरह हाँ बिल्कुल, हार्ट की बहुत मरीज को दिया है। इंडिया तो कैपिटल है हार्ट डायबिटीज। WHO ने 2007 में कहा था पूरी दुनिया में जितने डायबिटीज के मरीज हो गए 60% इंडिया से हो गए, और जितने मरीज वर्ल्ड में हार्ट के हो गए इंडिया से ज़्यादा हो गए। और वो बात आज 2010 में 2010 की कही बात। हर साल इंडिया में 8 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है, लेडीज को 8 लाख लेडीज को कैंसर हो रहा है। आज आपको चाहिए इसमें किससे सुनने मिलेगी कि 45 और 55 के बीच बाईपास हो रहा है, एंजियोप्लास्टी नहीं कर रही है। ये तो बेस्ट है। अब तो जब पेशेंट पे ट्राई करिए, मजा आएगी। हाँ, डॉक्टर में बहुत बढ़िया है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है। डायलोरिक तो लाइफ टाइम खानी पड़ती है, छूटती नहीं है, उसकी साइड इफेक्ट भी ज़रा नहीं पड़ी। जो हम दवाई खाते हैं उसकी कोई पढ़ाई नहीं की, तो जहाँ इतना समझाया तो सवाल ही सवाल आ गया। मैं सच कहता हूँ, जो दवाई आप खाते हो उसको सचमुच पढ़ना शुरू करोगे, आप जिंदगी में नहीं खाओगे। एक बुक आती है जिसका नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। क्या मतलब है इसका? दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु हुई, किताब का नाम है, मिल रही है मार्केट में। उसमें कितने की, उसमें क्लियरली लिखा है पहले पन्ने पे, जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु किससे होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब के पहले कवर पे पढ़िए। 175 रुपीज की आती है। ये बाल होता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं जल्दी से। हाँ, देखिए ऐसा है, बाल गिरना रुकेगा, बाल कम है तो घने होंगे। वो देखिए वहाँ एक बैठे हैं ना साहब, ऐसे बाल है तो कभी बाल नहीं आए। तो आप अभी से इसकी केयर करो। तो इसमें एक दवाई है, दो गोली 3 बार खाइए, और इसमें डिटॉक्स करके एक दवा है, वो रात को खाना खाने के बाद 2 गोली खाइए। 3 महीने बाद आप कहोगे आपके बाल अच्छे हो गए, क्योंकि बाल की थियरी ये है कि जो बाल आज गिर रहा है वो 3 महीने पहले ही डेड हेयर हो चुका है। तो हेयर जितने सिर पे होते हैं उसके 2 स्टेज होते हैं, रेस्टिंग स्टेज एंड ग्रोइंग स्टेज। जो रेस्टिंग स्टेज है यानी वो बूढ़े हेयर है, आजकल परसों गिरने वाले। नॉर्मल रेशियो 10:90 का होता है। ये रेशियो जैसे जैसे चेंज होते जाता है वॉल्यूम कम होते जाता है। ये रेशियो मेंटेन रहेगा, बाल अच्छे रहेंगे। ये रेशियो चेंज कर दिए, बाल आएंगे उससे कम जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, जितने आ रहे उससे ज़्यादा जा रहे हैं। ये रेशियो चेंज होने का
6 महीने में आपको दिखेगा कि बाल अच्छे हो। आप लोग आज खाया कल सुबह बाद ऐसा नहीं होगा। अब 6 महीना फॉलो करो, मैंने कहा आप याद करो। सर शुगर पेशेंट है जो दिन में 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं या अंकल लगे हुए हैं वो सब हाँ, वो दोनों वाली 3 बार, बस ज़्यादा नहीं खाना। बहुत नहीं एक्चुअली बहुत टाइम से है अंकल का, तो अंकल 30 साल से 3 बार। 21 ईयर से है हाँ, वो ओके। इंसुलिन ले रहे हैं 4 बार अंकल दिन में रिपोर्ट कितने यूनिट टोटल लेते हो? देखिए जिस दिन आप 25 यूनिट पे पहुंच जाओगे टोटल, उस दिन आपके हो जाएगा। अभी देखिए आप जितना ले लो लेते रहिए, तो छोटे 3 बार खाइए, आपकी ये यूनिट धीरे धीरे कम होते जाएंगे। साल भर में आपका इंसुलिन खुलने के थोड़े चांसेस हो जाएंगे। एक्चुअली अंकल को डाउट लग रहा है फ्रॉम पास्ट 21 ईयर्स वो टैबलेट वगैरह ले रहे हैं। देखिए डाउट करके कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ पे डाउट करना है जो तो वजह से आप ले रहे हो। आपको पता है एक सीक्रेट बात है कि बिहार में डॉक्टर लोग बैठे हैं, आपको चाहिए इतने मरीज में बताऊंगा इंसुलिन लेकर या डायबिटीज की गोली खाकर डायबिटीज बिल्कुल काबू में, उसके बावजूद डायबिटीज न्यूरोपैथी, हार्ट प्रॉब्लम, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, हाई प्रॉब्लम होता ही है। सिंपल बात है, अगर मैं को खट्टा दही नहीं खाना है, आप क्या करोगे? 6 चम्मच शक्कर डालोगे, दही में क्या हो गया? दही खट्टा जाएगी नहीं बॉडी में। इंसुलिन से आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो, लेकिन वो डायबिटीज अपना नुकसान वाला काम करेगा। इसमें कई मॉलिक्यूल है, कई प्रकार के, नर्व्स को रिपेयर होता है, कहीं मसल्स रिपेयर होता है, कहीं पूजा रिपेयर होता है, ये सब कुछ होता है। ये एक एक्शन से नहीं कम करता है। आप जो इंसुलिन है उसका एक ही टारगेट है, शुगर को मेंटेन करना। यहाँ पे टारगेट क्या है? आपकी पैंक्रियाज का फंक्शन बढ़ाना, पैंक्रियाज की डैमेज को रिपेयर करना, नर्व डैमेज को रिपेयर करना, मसल्स ग्रोथ करना, बहुत सारी चीजें। आपने पूरा नहीं सुना, इसलिए दिक्कत है, लेकिन सीढ़ी आप जरूर सुनिएगा। सर हम हमारे साले पर 12 दिन के बाद वो बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि फिर क्या करेंगे? नहीं देखिए, जब छाले पड़ते हैं ना, पहले 2 बात समझने की होती है कि छाले जब पड़ जाते हैं तो बॉडी में फॉलिक एसिड जो है वो कम हो जाता है, इसलिए फॉलोवाइट जल्दी दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले जब छाले पड़ जाए तो सिंपल काम ये करना है कि पानी ज़्यादा पीना है और आप 40% कच्चा खाना शुरू करो। कच्चा खाना, मिर्ची बंद करिए, तलाव बंद करिए, कच्चा खाना, सलाद वगैरह होता है नहीं नेचुरल। ये सब इनके अंदर सर मैं बताता हूँ सर, इज माय पेशेंट, इनके अंदर रिकरेंसी है सर, एंड ही इज यूजर ऑफ दिस काइंड ऑफ टोबैको। व्हाट वी कॉल तो इट। नहीं, उसके बावजूद भी आप 40% कच्चा खाना खाइए, 2 गोली मेरे 3 ही दिन खाइए, चौथे दिन छाले ठीक होंगे। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पता है खाने की अपने आप में थियरी में 5 मिनट कहूँगा, सब बैठे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग क्या है कि हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि एक सिस्टम होती है पीएच यानी एसिड अल्कलाइन बैलेंस रेशियो, उसको पीएच कहते हैं। जैसे कि यूरिन टेस्ट होता है, उसका पीएच 7 के अंदर आया तो उसको एसिडिक कहते हैं। 7 के ऊपर आया, हेलो सुनिए, पीएच 7 के नीचे आया तो उसको एसिडिक कहते हैं, 7 के ऊपर आया तो अल्कलाइन कहते हैं। ध्यान देना बहुत काम की बात है, ये आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला है, कभी भी नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आज जो मंत्र अभी सीख के जाओगे, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो आपकी लाइफ बदल देगा, आपकी लाइफ बदल देगा अभी वाला मंत्र। तो हमारे बॉडी का पीएच ब्लड का है 7.40, यानी कि 7 के ऊपर है, यानी हमारा ब्लड अल्कलाइन है। कुदरत की कैसी सिस्टम है पता है आपको? जब ये 7.14 हो जाता है, 7.40 का 7.14, तो पेशेंट कोमा में जाता है, मेडिकली उसको एसिडोसिस कहते हैं, और 7 होता है तो मृत्यु होती है। इसका मतलब हमारे बॉडी में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे पता चलेगा? उसकी एक चेकिंग होती है, एबीजी एनालिसिस। ये आम लैब में नहीं होता है, बड़े हॉस्पिटलों में मशीन होती है, बड़ी महंगी मशीन होती है। खाना खाते खाते चेक करा सकते हैं, क्योंकि ये चेकिंग आर्टीरियल ब्लड की होती है, वेनस ब्लड की नहीं, आर्टीरियल की होती है। आप यहाँ खा रहे हैं, ब्लड चेकिंग होता है, इस चेकिंग के लिए कोई बंदिश नहीं। अब ऐसी सिस्टम है कि हम जो भी खाना खाते हैं सब एसिडिक होता है। तो आपको बता दूं कहानी वो लुईस पाश्चर की।
लुईस पास्चर ने क्या सोचा? जर्म दिया, दुनिया का निकल गए जर्म के पीछे, जिसके कारण मुसीबत क्या पैदा हुई? आज हम लोग ने वो वायरस खड़ा कर दिया जिसके नाम में दवाई खड़ी करनी मुश्किल। लेकिन यही लुईस पास्चर ने कहा था, ध्यान देना मेरी बात पे, यही लुईस पास्चर ने कहा था वायरस एंड बैक्टीरिया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज बट एनवायरनमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। क्या मतलब है इसका? वायरस बैक्टीरिया जवाबदार नहीं है, वातावरण जवाबदार है। अब इसका मीनिंग समझिए, एसिडिक एनवायरनमेंट इन बॉडी गुड फॉर वायरस बैक्टीरिया, अल्कलाइन एनवायरनमेंट बैड फॉर वायरस बैक्टीरिया, ये उसका मतलब था। ये मतलब अगर उस वक्त समझ में आया होता तो आज हम उस मुकाम पे होते, इतने लड़ने नहीं होते, इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी। हर आदमी के बॉडी में विश्व युद्ध हो रहा है, आपको नहीं पता? इतनी बड़ी लड़ाई हर इंसान के बॉडी में हो रही है। आपको एक छोटा सा प्रयोग कहूँगा, आपके घर में जो फ्रिज है उसको बिल्कुल सील कर दो, एट टाइम, स्विच बंद कर दो सामान के साथ ही। 4 हफ्ते बाद खोलोगे, बदबू आएगी। क्या है बदबू? बैक्टीरिया की। कहाँ से है बैक्टीरिया? बैक्टीरिया अंदर से, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। तो अभी हम जो भी खाना खाते हैं एसिडिक होता है, ड्यू टू एसिडिक फूड हमारे बॉडी का एसिड बढ़ता है। लेकिन ईश्वर ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है कि ब्लड अपना पीएच लेवल को मेंटेन करता है, तो ही हम जिंदा रह सकते हैं अच्छी तरह। तो मेंटेन करने के लिए सेल से अल्कलाइन लेता है। एक लिमिट के बाद सेल्स होता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ूंगा। सेल्स का पीएच जब 3.2 होता है तो सेल्स की डेथ होती है। तो उस वक्त कुदरत ने ऐसी मैकेनिज्म रखी है इंसान के बॉडी में कि सबसे पहले एक अद्भुत घटना घटित होती शरीर में। कब? जब सेल्स मना करता है मैं अल्कलाइन नहीं दूंगा, वो एसिड का क्या होगा? तभी बनता है बॉडी में फेट से चर्बी के सेल्स बनते हैं, वो उस एसिड को स्टोर कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसिड का मैनिफेस्टेशन यानी एसिड भगवान जैसा वो दूसरे स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। फैट सेल नहीं बना तो एसिडिटी। अगर वो नहीं हुआ तो लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी ड्यूओडेनम टू एनस, अगर लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया तो कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको कब्जी कहते हैं। वो जो बहुत मशहूर गाना है ना, आती नहीं आती नहीं, ये जिसमें लिखा है उसने बाथरूम में हाँ सच बात है, ये एसिडिटी आती नहीं। कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी है, पाइल्स क्या है? एसिडिटी है। यही अगर एसिड वेन के ऊपर अटैक करता है तो वेरिकोस वेन होता है, और ये आपके ब्लड में इफेक्ट कर गया तो लो बीपी होता है। जनरली एक हेल्दी इंसान का पीएच 7.38 और आगे और एक डिजिट देते हैं 382 ऐसा देते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में इसकी रिपोर्ट आती है, पॉइंट के बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है एसिडिक फूड किसको कहेंगे, अल्कलाइन फूड किसको कहेंगे? जो भी खाने को हम पकाते हैं, गर्म करते हैं, वो सब एसिडिक है, और खूब पकाया तो खूब एसिडिक। अभी आप लोग को तो नहीं पता, मैं गुजराती हूँ। गुजराती लोग क्या खाते हैं पता है? पापड़ वाली रोटी खाते हैं, इसको खाकरा कहते हैं। खाकरा सुना है किसी ने? यस सर, सुना है। ये खाकरा का मैंने एनालिसिस किया, उसको उल्टा पढ़ो। रात खा, रात क्या होती है? कोयला जल जाने के बाद, लकड़ी जल जाने का जो बचता है ना ऐश, उसको राख कहते हैं। खाकरा का उल्टा है रात खा। जिसमें भी इसका नाम खाकरा रखा होगा ठीक है, लेकिन मैंने इसमें एनालिसिस एकदम सही किया। खाकरा बनाने की मेथड है कि बहुत पतली रोटी बेलकर तवे पे डालकर एक पोटली से घुमाते रहते लगातार। घुमाने में जरा भी चुपते नहीं, चुप गए तो ऐसा जल जाता है, जल गया और राख हो गया तो खाकरा राख के पहले वाली अवस्था है। तो जितना आप कुक करोगे, जैसे कि पाव भाजी, तो भाजी जब पूरी बन जाती है तो पाव भाजी की वो टेस्टी भाजी बनती है। तो जनरली होटल में मैक्सिमम इंसान खाता है। तो पहली बात तो हमारा फूड सही होना चाहिए। फूड सही की छोटी सी डेफिनेशन, 40 से 50% दिन में नेचुरल खाओ। नेचुरल क्या क्या खाया जा सकता है? देखिए, सुबह में आप 2 पीस खजूर खा सकते हैं, एक आध अंजीर खा सकते हैं, 4-5 किशमिश खा सकते हैं। काजू नहीं खाने का, एक 2 पीस से ज़्यादा। काजू 2 ही खाने चाहिए क्योंकि 2 किडनी और किडनी जैसा है। बादाम 3 खानी चाहिए क्योंकि हमको 3 आंख होती है। तीसरी आंख है वो पीनल ग्लैंड, तीसरी आंख होती है। पीनल ग्लैंड का शेवान देता हूँ, तो काजू 2 खाइए, बादाम 3 खाइए, खजूर 2-3 पीस खाइए, ऐसा खा सकते हैं सुबह नाश्ते में।
लेकिन हम लोग नाश्ता क्या करते हैं, बिस्किट, समोसे, कचौरी, ये कोई खाने की चीज़ है? ढोकला। पहला खाना नेचुरल होना जरूरी है। अच्छा, दोपहर को आप सॉफ्टेड मूंग चने बना के रखो, थोड़ा सा कुक करो, उसमें टमाटर काट के डालो, छोटे छोटे पीस, कांदा डालो, अनियन काट के, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालो, कितना टेस्टी लगता है, छोटे छोटे लगे खाओ सॉफ्टेड मूंग चने। कभी ककड़ी, बीट, गाजर, ये खाओ कच्चा पूरे दिन। इस तरह खाना चेंज करके देखो आपके अंदर कितना चीज आता है। मुझे आज फिर 2 गोली 3 बार खाओ, देखो एकदम गायब। इसके ऊपर बहुत लंबी थियरी है, मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर होता है इसके ऊपर, फूड के ऊपर। अभी तो मैंने खाली ये बताया फिर बॉडी की बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, विटामिन बी मौजूद हो, ये चीज इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए, तब बनता है बैलेंस डाइट। यूनिट में सर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, शुगर भी है, बिकॉज दिस इज इट्स अ बैलेंस डाइट। शुगर पेशेंट भी देते हैं, लोगों में ये सवाल होता है कि ये तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना चाहिए तो मीठा है, इसको सब कैसे मैनिपुलेट करें हम लोग? नहीं, उसमें देखिए ये एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर है, ये इसके अंदर जो भी है उसका कोई फैक्ट्रिक नहीं बनता है, ये एक्चुअली ग्रोथ फैक्टर है और ये पेप्टाइड है। पेप्टाइड का कोई भी रिएक्शन नहीं आता है, खाली पॉजिटिव हो सकता है, खाने में तो सर हल्का सा मीठा है, वो डिजॉल्व हो जाता है। तो सर ये क्या ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता नहीं है जो इंसुलिन लेकर? देखिए कुछ केस में शुरू में बढ़ता है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बढ़ता है तो वो गोली का डोज बढ़ा दे, लेकिन ये नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बॉडी में जब हार्मोनल चेंज आना शुरू होता है इससे, तो कोई केस में शुगर बढ़ जाता है, लेकिन उसको बंद नहीं करना चाहिए। नेगेटिव साइन भी नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए नेगेटिव साइन नहीं है, ऐसे कितने हैंडल किए मैंने, उसको चालू रखना है। 6 तो गोली का डोज बढ़ा है, लेकिन ऐसा गोल बढ़ा देना चाहिए। वो रेगुलर गोली का डोज बढ़ाया जाए, शुगर वाली? हाँ, शुगर वाली का। लेकिन ऐसा रेयर केस में अगर हुआ तो बढ़ाइए, लेकिन इसको बंद नहीं करना है। इसका जो रिजल्ट आएगा एक दिन आपकी वो दवाई छूट जाती है। यही तो खेल है ना, जब कुछ अच्छा होने लगता है तो कुछ बुरा दिखना पहला शुरू होता है, आदमी बंद कर देता है। एक बार खाना पीने के बाद बढ़ गया तो 2 दिन कर नहीं पाते। आप मत करिए, चालू करिए। आज मैंने कहा वैसे खाना मॉडिफाई करिए, 4 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दीजिए तो हो जाएगी। हमारे बेटे को अक्षर में 20 साल की आ रहा है, 20 साल से आ रहा है। एक 1 ईयर्स का था जब से शुरू हुआ था। पहले फीवर जब डाउन होता था तब आता था, अब वो 6 महीने में, साल भर में, कोई टाइम नहीं है, कोई वो नहीं है, कहीं पे भी आ जाता है। उसके लिए हम लोग काफ़ी न्यूरोसर्जन्स के पास वहाँ भी है, यहाँ भी 20 साल से इलाज चल रहा है। और टीटीडॉल पहले CR देते थे, हाँ, अब उस टाइम से 2-3 साल से उन्होंने वेलफॉल CR 500 और टीटीडॉल CR 200 प्लस 800 मॉर्निंग में, 800 इवनिंग में। मगर यह है कि कोई टाइम सर्टेन नहीं है कि टाइम आए, साल में 2 बार भी आ जाए, एक बार भी आ जाए। अब टोटल फिट्स क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो शॉक सर्किट है, ब्रेन में शॉक सर्किट हो रही है, उसको कहते हैं फिट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज न्यूरॉन्स नाम के सेल से हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम बनी है, न्यूरॉन्स की मैकेनिज्म ठीक नहीं चल रही है। हमारे ब्रेन का सिस्टम एग्जैक्टली टेलीफोन एक्सचेंज जैसा है। एक न्यूरॉन्स का डिफरेंट प्लेस पे 30,000 प्लेस पे इसका कनेक्शन होता है। 30,000 बिलियन न्यूरॉन्स से नर्वस सिस्टम बनी है, उसके बावजूद 2 न्यूरॉन्स आपस में टच नहीं होते। बीच में ग्लायल स्पेस होता है गम जैसा, जो 2 न्यूरॉन्स को अलग रखता है। जब उसमें गड़बड़ होगी, जब 2 न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं टच होते हैं तो एक शॉक सर्किट क्रिएट होती है, उसका सिंपल बात है। वो जो बीच की सपोर्टिंग सिस्टम है उसको रिपेयर करना, वो इंक्रीज करना, वो कोई दवाई नहीं कर सकती है, इसीलिए वो दवाई से कभी ठीक होता ही नहीं तो उसके लिए हम लोग दवाई तो चला रहे हैं 20 साल
छुड़ाने के बावजूद कौन से इंटरवल में आता है नोट डाउन करके रखिए। ये कुछ जरूरी नहीं है कि सर के 6 महीने में आया, साल भर में आया, साल भर बाद भी आता है, ऐसा कोई। तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, इस दवाई को जब शुरू करते हैं कुछ समय बाद वो डोज धीरे धीरे कम किया जाए, बंद करेगा धीरे धीरे कम किया जाए। पुराने समय में पता है जब राजा महाराजा वो अफीम की आदत होती थी ना, तो उसको छुड़ाने का तरीका क्या होता था कि आज एक लकीर बनाई और खिलाया, 3 दिन बाद 2 लकीर खींची फिर खिलाया, और 3 दिन बाद 3 लकीर खींची फिर खिलाया, डोज कम करते करते बंद कराया। बस एक ये रही है दवाई, थोड़ा थोड़ा डोज कम कर हर हफ्ते। मान लिया आपकी आप मेडिसिन जांच करते हैं, वो अपनी मेडिसिन को क्या 15 दिन या 20 दिन बाद क्या यूज करें। हाँ, उस दवाई का डोज आपके रेगुलर डॉक्टर को कंसल्ट करके थोड़ा थोड़ा कम करते जाए, हर 15 दिन में, हर महीने में ऐसा कम करते हैं, क्योंकि सडनली बंद करोगे तो प्रॉब्लम है। कोई भी दवाई सडनली बंद होती नहीं है, लॉन्ग टर्म वाली दवाई जैसे बीपी हो या डायबिटीज हो या एपिलेप्सी हो। जब सर सबसे हट चलता रहेगा इसका अलावा पीरियड्स कंटिन्यू करना। पैकेट से उसके बाद अपने आप कंबाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, आप उसके अंदर चेंज जब करके जब क्या बंद करने का बहुत बड़ी बात है। ठीक बन जाता है।